हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर क्या होता है, यह वर्क कैसे करता है, कैसे इसका काम किया जाता है, ये सभी वीडियो इसी में दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्लैंप मीटर क्या होता है देखते हैं हम। तो क्लैंप मीटर में हमारा ये दिख रहा है, ये हमारा ये पॉइंट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं सिलेक्टर स्विच। यानी अगर हमें क्लैंप मीटर चलाना है तो सिलेक्टर स्विच को जो है हमें रोटेट करना पड़ेगा। मतलब चाहे एम्पियर को, वोल्टेज को अगर हमें कहीं पर भी चेक करना है तो इसको सिलेक्टर स्विच उसी के सामने लेके जाना है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कुछ पॉइंट बने हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये सब हमारे क्या कहे जाते हैं, ये सिलेक्टर स्विच की ये फंक्शन की है। ठीक है। इसमें दोनों सेम पैमाने हैं, यानी कहने का मतलब है दोनों साइड में सेम चलते हैं। एक लेफ्ट और राइट में दिख रहा है यहाँ पे, यानी अगर यहाँ पे एम्पियर है तो इसके विपरीत यहाँ पर भी एम्पियर है। अगर यहाँ पे वोल्टेज है तो यहाँ पे भी वोल्टेज है। तो दोनों का सेम प्रोसेस चलता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखते हैं इसका काम कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ऑफ के कंडीशन में, अगर ये सामने आपका फ्रंट में सिलेक्टर स्विच रहेगा तो इसका मतलब ये ऑफ के कंडीशन में है, इसका मतलब ये बंद है। और जैसे अगर हमें एसी वोल्टेज चेक करना है तो एसी वोल्टेज चेक करने के लिए हम क्या करें, सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे लाएंगे। तो सिलेक्टर स्विच में यहाँ 200 और 1000, यानी कहने का मतलब ये हो गया, एक बार अगर 200 से कम वोल्टेज चेक करना है तो 200 पे रखेंगे, और अगर 200 से अधिक या 300 से अधिक रखना है तो हम 1000 पे। क्योंकि इसमें एसी का जो सिंबल दिखा रहा है यहाँ पर, इसमें से वोल्टेज जो है 1000 तक ही मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में 220 240 वोल्ट आता है तो हम उसके लिए 1000 पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो है वहाँ पे रीडिंग शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे तो हमारा एसी वोल्टेज का मान ज्ञात हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत भी उल्टा देखेंगे तो विपरीत में भी समान रहता है। उसके बाद डीसी वोल्टेज की बात करते हैं तो डीसी वोल्टेज इसमें मैक्सिमम 1000 है, यहाँ दिख रहा है दोस्तों। तो डीसी वोल्ट में लाने के लिए हम सिलेक्टर स्विच को डीसी वोल्टेज तक लेके आएंगे हम। अब यहाँ पे चाहे 9 वोल्ट की बैटरी हो, चाहे 12 वोल्ट, चाहे 200 वोल्ट, चाहे 1000 तक, यहाँ डीसी वोल्ट जो है 1000 तक मैक्सिमम ज्ञात करेगा। उसके बाद हमारा मैक्सिमम जो है प्रतिरोध है, ये 20 किलो ओम तक जो है इसका मैक्सिमम ज्ञात करेगा। यहाँ पे 20 ओम दिख रहा है दोस्तों, ये 20 ओम तक मैक्सिमम ज्ञात करेगा। उसके बाद बात करते हैं, ये हमारा मेगा ओम दिया है, यानी एक्सटर्नल में दिया है, यानी 20 से अधिक, अगर 20 किलो ओम से अधिक लेके जाना है तो एक्सटर्नल में मेगा यानी 2000 मेगा ओम तक हमारा जांच किया जा सकता है। बस ये बेसिकली फंक्शन की में इतना ही दिया है। उसके बाद देखते हैं कि सबसे पहले अब ये हमारा ये पॉइंट दिख रहा है, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं यानी जबड़ा। जब हम करंट को जांच करते हैं तो तारों को जो है इसी जबड़े के बीच में रखते हैं, और हम जो है हमारा करंट बता देता है कि इस वायर में कितना करंट आ रहा है। ठीक है। उसके साथ ये देखते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा ये हमारा ट्रिगर स्विच है। ये ट्रिगर स्विच का काम क्या है, ट्रिगर स्विच को जैसे हम दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो हमारा ये जो है जबड़ा खुलेगा और इसी के अंदर हम कंपोनेंट रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद एक आता है होल्ड बटन। ये होल्ड बटन दिख रहा है, ये छोटा सा यहाँ पे होल्ड बटन है, यानी जब कोई डाटा यहाँ पे डिस्प्ले पे शो होता है तब हम क्या करते हैं, होल्ड बटन को प्रेस करते हैं तो जो डाटा का मान क्लियर दिखाता है उसको हम यहाँ पे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा होल्ड बटन है। उसके बाद 3 हमारे पिन दिए हैं, जिसे पिन को कहते हैं जैक कहते हैं। 3 छोटे छोटे गड्ढे हैं, दिख रहा है, बोल्ट ओम और कॉमन और एक्स्ट्रा दिया है। ये इस गड्ढे का क्या नाम है, इसको हम कहते हैं दोस्तों जैक कहते हैं। क्या कहते हैं, जैक कहते हैं। इस जैक में 2 केबल यूज होता है, 2 वायर यूज होते हैं। एक बोल्ट ओम होता है जो ब्लैक रेड कलर का होता है, एक कॉमन है। कॉमन में हमारा कौन सा कलर का है, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है दोस्तों, ये ब्लैक कलर का होता है। और जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो पिन को लगाकर ही इस्तेमाल करेंगे। और एक एक्स्ट्रा के लिए दिया गया है, एक्सटर्नल के लिए, यानी हमें एक्स्ट्रा चलाना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा वाला दिया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इससे कुछ संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो क्लैंप मीटर में क्या लगा रहता है, तो क्लैंप मीटर में जो है सेंसर डिवाइस लगा रहता है। एक प्रश्न ये हो गया। एक प्रश्न पूछा जाता है, तो क्लैंप मीटर से जांच की जाती है, क्लैंप मीटर से एसी धारा ज्ञात की जाती है। इसमें जो है डीसी धारा ज्ञात नहीं किया जाता है। और क्या है, क्लैंप मीटर के सिलेक्टर स्विच का कार्य क्या होता है, इसका कार्य करता है दोनों सिरों पर समान वैल्यू बताते हैं, यानी दोनों सिरों पर इसका क्या होता है, समान होता है। सिलेक्टर स्विच जो होता है, चाहे आप ऊपर देखिए चाहे नीचे, दोनों समान दिखाएंगे।
उसके बाद ट्रिगर स्विच, ट्रिगर स्विच का काम क्या होता है, इसका कार्य है कि जा को ओपन करने के लिए, जो जबड़ा ये हमारा दिख नहीं रहा है, इस जबड़ा को खोलने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रिगर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, क्लैंप मीटर की जांच किया जाता है। क्लैंप मीटर से क्या क्या जांच किया जा सकता है, यहाँ पे दिख रहा है वोल्टेज, एम्पियर और ओम यानी प्रतिरोध को क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। उसके बाद क्लैंप मीटर में अधिकतम कितना जो है एम्पियर ज्ञात किया जा सकता है, अधिकतम जो है हमारा 1000 एम्पियर ज्ञात किया जा सकता है। जबकि मल्टीमीटर में हम देखे थे कि उसमें 10 एम्पियर तक ही ज्ञात होता है, लेकिन यहाँ पर जो क्लैंप मीटर में 1000 एम्पियर तक ज्ञात किया जाता है। उसके बाद क्लैंप मीटर का कार्य क्या है, क्लैंप मीटर का कार्य सर्किट में बिना जोड़े करंट की माप करता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें हम किसी वायर को टच करेंगे, ये बिना टच हुए ही करंट की माप ज्ञात कर सकता है, यही हमारा क्लैंप मीटर है। उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद है उच्च धारा के मान को मापता है। कौन मापता है, ये क्लैंप मीटर। तो क्लैंप मीटर जो है अधिकतम धारा के मान को ज्ञात करता है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है 1000 ओम तक क्या करता है, धारा के मान को ज्ञात करता है। क्लैंप मीटर में डीसी करंट कार्य नहीं करता है, मतलब इसमें डीसी करंट पर ये बनाया ही नहीं गया है, ये केवल एसी पर ही लागू होता है। उसके बाद देखते हैं क्लैंप मीटर का अर्थ क्या होता है। क्लैंप मीटर का बेसिकली अर्थ होता है लटकाना, जिसे हम कहते हैं लटकना। ठीक है, उसके बाद एक होल्ड बटन का कार्य क्या होता है, ये डाटा को होल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं फिर अगली वीडियो में।